हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए हमारा जो संपूर्ण जीएस है, कंप्लीट जीएस की जो मैराथन की सीरीज हम लोग चला रहे हैं आपके ऑफिशियल बीपीएससी के पेपर पर आधारित, जो आप लोगों के अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, आप लोगों के अभी जो रिसेंटली एग्जाम्स हुए उनमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पहले कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस तरह के करंट अफेयर्स पर क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर जो हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं, तो उसी को हम लोग एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है, सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी का स्वागत है। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग जल्दी जल्दी से यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं। और मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ काफी सारे लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं और 500 से भी ज्यादा लोगों ने इस सेशन को लाइक कर दिया है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। जितने भी लोगों ने इस सेशन को लाइक कर दिया उन सभी के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी लोगों ने जल्दी जल्दी से लाइक नहीं किया जल्दी से कर देंगे फ्रेंड्स। और आप लोग इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां पर में भी शेयर कर सकते हो, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे, क्योंकि यही सारी चीजें जो हमारे सेशन को यहाँ पर में फ्यूल देंगी और हमारे जो है सेशन को और ज्यादा सेशंस लेने के लिए हम लोगों को यहाँ पर में प्रेरित करेंगी। ठीक है, चलिए। तो बिहार बजट, किसी ने कहा है बिहार बजट पढ़ा दीजिए, तो बिहार बजट बिल्कुल मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के बिहार के एग्जाम के अंदर में काफी सारे बार पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं चाह रहा था कि एक बार आप लोग इसको कर लीजिए। यहाँ पर में आप लोग खुद एक अंदाजा भी लगा सकते हो बेसिकली, अगर आप लोगों को जस्ट थोड़ा सा पता हो कि ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 है क्या चीज। ग्लोबल फायर पावर बेसिकली यहाँ पर में बेसिक बात हो रही है फ्रेंड्स आर्मी की, कि कितनी पावरफुल आर्मी है। तो आप एक अंदाजा लगाइए कि भारत की आर्मी जो है, ठीक है, सोनम भारती जी, एक बार जो है ना आप प्लीज जो 96978844 वाला नंबर है ना टेक्निकल हेल्प के लिए, उसके ऊपर मैं कॉल करूंगा ना, वो टीम आप मदद कर देंगी कि आप किस तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक जो है फ्रेंड्स 4th नंबर का है, चौथे नंबर का। ये आप लोगों को याद रखना है, चौथे नंबर के ऊपर में है भारत। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का जो ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो फिर बाकी के पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे कौन आता है? तो सबसे पहले नंबर पे तो जो है वो आता है अमेरिका, यूएसए, ये याद रखना है आप लोगों ने। दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो दूसरे नंबर पे आता है रशिया, रूस। तीसरे नंबर पे चाइना है और चौथे नंबर के ऊपर में है हमारा भारत। ठीक है, ये पूरा भारत है हमारा। ठीक है, भारत, ये याद रखना है आप लोगों ने, भारत। तो भारत जो है वो चौथे नंबर के ऊपर में आता है और फिर आता है ब्रिटेन 5वें नंबर पे। हम ब्रिटेन से भी ज्यादा जो है शक्तिशाली सेना के अंदर में शामिल है, ये याद रखेंगे आप लोग। तो फायर पावर जो आप लोगों की रिपोर्ट है बेसिकली ये बात करती है आप लोगों की कि भाई कितने पावरफुल आप लोगों की आर्मी है। तो भारत चौथे नंबर पे आता है। 54% लोगों ने आंसर दिया था। उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट टाइम जब पूछूंगा तो ज्यादा लोग जो है आंसर करेंगे यहाँ पर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर बन गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है आप लोगों को। ठीक है, मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों के आंसर्स आ गए मेरे पास में। तो यहाँ आपका जो आंसर है वो हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। तो सूर्य कुमार यादव जो है फ्रेंड्स ये पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने मेंस आईसीसी T20, देखिए कौन सा वाला फॉर्मेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर मैं, T20 20 ओवर की जो मैच होती है उसके अंदर में बात कर रहे हैं। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है उन्होंने। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोग। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना है कि आईबीए, ठीक है, वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023, ठीक है, उसके ब्रांड एम्बेसडर्स किसको बनाए गए हैं?
ब्रांड एम्बेसडर, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या होगा। ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? अब ये आईबीए क्या है फ्रेंड्स, तो आईबीए के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, तो ये आईबीए जो है ना, ये आप लोगों का बेसिकली आप लोगों का, ठीक है, आईबीए आप लोगों का इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, उसकी वुमेन की वर्ल्ड चैंपियनशिप भारत के अंदर में होने वाली है, दिल्ली में। तो 2 भारतीय लोगों को ब्रांड एम्बेसडर इसका नियुक्त किया गया है, और उसमें से एक है मैरी कॉम, ठीक है, मैरी कॉम बॉक्सर, ठीक है, खुद, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे, दूसरा है फरहान अख्तर। अब ये बॉक्सर नहीं है, लेकिन हस्ती है, ठीक है, फेमस है, तो इस वजह से इनको लिया गया है यहाँ पर में। तो मैरी कॉम और फरहान अख्तर जो है, इन दोनों को क्या किया गया है, आईबीए महिला विश्व चैंपियनशिप 2023 जो कि भारत में होनी है, उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है आप सभी लोगों ने, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, और एग्जाम के अंदर में इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है, मैरी कॉम और फरहान अख्तर। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, वन्य जीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जो भी बच्चे पेड वाले हैं उन लोगों को पता होगा, हम लोगों ने एक यहाँ पर में ना एक कहानी बनाई थी हम लोगों ने, अगर किसी को याद हो। हमेशा ये सोचा जाता है कि भाई वो 4 लोग क्या कहेंगे, याद करो वो कहानी हम लोगों की, जो कहानी हम लोगों ने बनाई थी, है ना, 4 लोग क्या कहेंगे। तो 4 लोग क्या कहेंगे, तो उसमें से 3 लोग जो है, वो लोग तो जंगल में रहते थे, वो लोगों ने तो कुछ कहा ही नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसी कहानी बनाई थी, यहां पर मैं आपको बताता हूं कि हमने सोचा था कि भाई हम लोग हमेशा कहते कि 4 लोग क्या कहेंगे, तो 4 में से 3 लोग जो थे वो जंगल में रहते थे, ठीक है, मतलब वो तो जानवर थे, बोले हमने तो कुछ कहा ही नहीं यार, हम तो कुछ कह ही नहीं रहते, जबरदस्ती नाम फंसा दिया हमारा। तो कभी भी अगर आप लोगों के घर वाले कहे कि भाई 4 लोग क्या कहेंगे यार, ऐसा मत कर वैसा मत कर, तो उसमें से 4 लोग तो, ठीक है, यहां पर में जंगल में है, मतलब जानवर है, वो तो कुछ कह ही नहीं रहे बेचारे। और चौथा कौन है, वो खुद है जो कह रहा है कि 4 लोग क्या कहेंगे, मतलब वो 4 में से एक अकेला वो खुद है। तो 4 में से 3 लोगों ने क्या किया, 3 मार्च को, 3 लोग थे ना, तो 3 मार्च को, 3 तारीख तीसरे महीने में, उन्होंने जो है, क्योंकि वो जंगल में रहते थे, तो उन्होंने वन्य जीव दिवस मनाने का निर्णय लिया कि भाई हमारा भी कोई दिवस होना चाहिए, ताकि हमारी बात सुनी जाए कि हम तो कुछ कह ही नहीं रहते, ठीक है, 4 लोग क्या कहेंगे। फिर इन्होंने क्या किया, अगले दिन अपना दिन मना लिया। अगले दिन इन्होंने निकले कि भाई वो चौथे इंसान को ढूंढो जिसने हमारा नाम फंसा दिया है, उस चौथे इंसान को ढूंढो, उस चौथे इंसान को 4 तारीख को मारेंगे हम लोग, ठीक है, उसकी धुलाई करेंगे, क्योंकि उसने हमारा नाम फंसाया कि 4 लोग क्या कहेंगे, जिसमें से 3 लोग तो हम थे, और हम तो जंगल में जानवर लोग हैं, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। तो फिर सरकार को पता चला, अरे यार ये चौथे इंसान को तो दिक्कत है, चौथे इंसान को तो प्रॉब्लम है, चौथे इंसान को जो है ये 3 लोग मारने वाले हैं, जिसका हम लोगों ने वन्य जीव दिवस मनाया है, जानवर लोग आके मारेंगे यहाँ पर में। तो फिर सरकार ने घोषित कर दिया कि भाई इसको सिक्योरिटी दो जल्दी से, क्योंकि ये चौथा इंसान जो है इसको मारने के लिए आ रहे हैं लोग, ठीक है, 3 तारीख वाले लोग। तो यहां हमने याद कर लिया था कि 3 तारीख को वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। वो जो 4 में से 3 लोग हैं वो वन्य जीव है, जानवर है, वो तो जंगल में रहते हैं, वन्य जीव है वो लोग, और 4 तारीख को वो लोग मारने के लिए आने वाले थे। तो नेशनल सिक्योरिटी डे घोषित कर दिया सरकार ने उस चौथे इंसान को बचाने के लिए 4 मार्च को। ऐसा हम लोगों ने याद कर लिया था एक कहानी के रूप में। देखना आप लोगों को जो है फ्रेंड्स एग्जाम के अंदर में बिल्कुल याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आप लोगों को। ओके, चलिए, तो यहां पर मैं आप लोगों का जो क्वेश्चन था, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व वन्य जीव दिवस जो है आप लोगों का ये मनाया जाता है आप लोगों का 4 तारीख को। ये आप लोग आसानी से थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कर सकते थे आप लोग, कोई ऐसा इसमें दिक्कत वाली बात बेसिकली है नहीं, ठीक है, आराम से याद किया जा सकता था इसको। ओके, चलिए, नाउ फ्रेंड्स एक हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं जल्दी से। एक आप लोगों का एक रिवीजन क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर मैं करवा लेता हूँ आप लोगों का, ताकि जल्दी से देखा जाए कि कितने लोगों को यहाँ पर में याद है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर में इसका आंसर हो जाएगा 3 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। वैसे एक और 3 याद रख लेना, 0 डिस्क्रिमिनेशन डे, मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए आप लोगों ने, ठीक है, भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो वो 1 तारीख को मनाया जाता है। एक भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक भी इंसान के साथ भेदभाव मत करो, ठीक है, नहीं तो क्रिमिनलाइज हो जाओगे, फिर आपको डीक्रिमिनलाइज करना पड़ेगा हमको, आपको आप अपराध मुक्त करने के लिए फिर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सेव करना पड़ेगा आपको, ठीक है, बचाना पड़ेगा आपको सरकार से हमको, क्योंकि सरकार तो आपको क्रिमिनल घोषित कर देंगे अगर आपने डिस्क्रिमिनेशन किया तो एक भी इंसान के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, नहीं तो पुलिस मार्च करते हुए आपके साथ में आ जाएंगी, ठीक है। तो 0 डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को। नाउ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है यहां पर में आप लोगों का,
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के, ठीक है, अध्यक्ष प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला, ये आप लोग जल्दी से बता देंगे। एक रिवीजन क्वेश्चन आप लोगों का, ताकि आप लोग इसको याद कर सके। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बेसिकली आप लोगों के जो है वो आंसर्स आने स्टार्ट भी हो गए यहाँ पर में। तो आप लोगों का जो यहाँ पर में आंसर मैक्सिमम लोग लगा रहे हैं फ्रेंड्स, मैक्सिमम लोग जो यहाँ पर में आंसर कमेंट के अंदर में दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों के आ रहे हैं। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को हो जाएगा राजेश मल्होत्रा, ठीक है। राजेश मल्होत्रा जो है फ्रेंड्स ये क्या बने हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के, ठीक है, प्रधान महानिदेशक बने हैं। पीआईबी जो वेबसाइट है आप लोगों की ऑथेंटिक वेबसाइट है, इसके ऊपर में भरोसा किया जा सकता है पीआईबी के ऊपर में। चलिए, जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी से फ्रेंड इस सेशन को शेयर कर देंगे जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हो। जितने भी लोगों ने इस सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। करीब 2000 के करीब लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं। जल्दी जल्दी से इस सेशन को आप लोग जो है 2000 लाइक के पास में भी आप लोगों को पहुंचा दोगे। हम लोगों ने याद किया था प्रिया कुमार, ये जो प्रिया दीदी है हमारी, ये दीदी ये खबरें लेकर आती है हमारे लिए। प्रिया दीदी, दीदी हमारी प्रिया दीदी जो है वो न्यूज लेकर आती है। न्यूज की पता है तुझे, बाजू वाली आंटी जो है ना, वो जा रही थी मार्केट में और वो धड़ाम से गिर गई, ठीक है, उनको चोट लग गई। ऐसा ही होना चाहिए उनके साथ में। मैं जाती थी ना जीन्स पहन के, बोलती थी ना मेरे को बहुत बार कि लड़कियों ने तो जीन्स नहीं पहनना चाहिए, हाय कैसी लड़की है ये, ऐसा पहन रही वैसा पहन रही, अच्छा हुआ इनके साथ में ये गिर गई, ठीक है। और तेरे को पता है काजल कि वहां पर में ना उन्होंने जो है शर्मा जी के घर में ना बहुत झगड़े की आवाज आ रही थी, मुझे लग रहा है शर्माइन जो है वो शर्मा जी को पीट रही है। तो प्रिया दीदी ने पूरे घर की न्यूज लेकर आ रही है, ऐसा समझ लीजिए आप लोग। ओके, सब पूरे मोहल्ले की खबर लेकर आ रही है। तो डीडी न्यूज की प्रिया दीदी क्या बन गई है आप लोगों की, ये भी महानिदेशक बन गई है। तो ये भी आप लोगों ने याद कर लिया। और राजेश मल्होत्रा जो है वो पीआईबी के बन गए हैं। ओके, चलिए, तो ये आप लोगों को याद रखना। हम लोगों ने सारी की सारी चीजें इस तरीके से इसको याद कर ली थी। आई होप आप लोगों को अब लंबे समय तक इसको याद रखने में आसानी होगी। एक क्वेश्चन याद कर लेते हैं हम लोग जल्दी से यहाँ पर में। नेशनल सेफ्टी डे या नेशनल सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है, बताइए। नेशनल सेफ्टी डे या नेशनल सिक्योरिटी डे, जल्दी बताओ। एक कहानी से हम लोगों ने याद किया था, अभी के अभी हम लोगों ने कहानी से याद किया था। अगर कहानी याद आ गई हो आप लोगों को तो जल्दी बताइए। पोल देना है, चलो ठीक है, पोल भी दे देता हूँ। ओके, जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना अगर आप लोग चाहते हो कि फ्यूचर में भी ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर में, तो वो चार लोग क्या कहेंगे। तीन लोगों ने तो कुछ नहीं कहा क्योंकि वो तो जंगल में थे, उन लोगों ने अपना वन्य जीव दिवस मनाया 3 तारीख को। चार लोग क्या कहेंगे, तो वो चौथे इंसान को ढूंढने के लिए वो लोग आए थे 3 तारीख के बाद में, 4 तारीख को, ठीक है। तो सरकार ने फिर उसको सेफ्टी दी थी, सिक्योरिटी दी थी। वो कहानी में हम लोगों ने याद किया था ना, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। 4 मार्च को, ठीक है, उसको मारने के लिए आए थे। मार्च मतलब मारने के लिए उसको आए थे कि उसके साथ ढिशुम ढिशुम करेंगे, उसको मारेंगे चौथे इंसान को, कि भाई तूने हमारा नाम कैसे फंसा दिया, हमने तो कुछ कहा ही नहीं, ठीक है। तो आप लोगों ने 3 दिन यहाँ पर मैं याद कर लिया आराम से। अगर आप लोग याद कर पा रहे हो मेरे साथ में तो मुझे बताना यहाँ पर मैं कमेंट करके। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 तारीख को आप लोगों ने किया। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन, कि भाई एक भी इंसान के साथ में आपने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। उसकी थीम भी आपने याद कर ली थी कि अगर डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो क्रिमिनलाइज हो जाओगे, फिर हमको आपको डीक्रिमिनलाइज करना पड़ेगा। तो सेव द लाइफ डीक्रिमिनलाइजेशन, डीक्रिमिनलाइज, सेव द लाइफ डीक्रिमिनलाइज उसकी थीम थी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की। शून्य भेदभाव दिवस, भेदभाव नहीं करना है। 3 तारीख को आप लोगों ने देखा कि हमेशा ऐसा कहा जाता है कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। 4 में से 3 लोग तो कह रहे कि हम तो कुछ कह ही नहीं रहे थे, या अकेला ही कह रहा है कि 4 लोग क्या कहेंगे। हम 3 ने तो कुछ कहा ही नहीं, हम तो जंगल में बैठे हुए यहाँ पर में, हमारे लिए हमको नहीं पता, हमारे लिए वन्य जीव दिवस मनाओ तुम 3 तारीख को। हम 3 लोग थे, 3 तारीख को 3 लोगों के लिए वन्य जीव दिवस मनाओ। तो 3 तारीख के लिए, ठीक है, 3 तारीख को वन्य जीव दिवस मनाया गया, वाइल्ड लाइफ डे। वो वाइल्ड लाइफ लोगों के लिए, जंगल जानवरों के लिए। उन लोगों ने मस्त पैकी थोड़ा सा राहत की सांस ली, चलो यार कुछ तो किया हम लोगों के लिए। फिर उनको याद आया यार वो चौथे इंसान को ढूंढ के हमको पिटाई करनी है, उसको मारना है। तो फिर 4 तारीख को वो लोग उस चौथे इंसान को ढूंढने के लिए निकले मारने।
सरकार को जैसे ही पता चला, सरकार ने उसकी सेफ्टी और सुरक्षा देने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस घोषित कर दिया 4 तारीख को, ताकि उसको बचाया जा सके। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। हमारी कहानी थी, ऐसे हम लोगों ने याद कर लिया तो आप लोगों को याद हो जाएगा आराम से, कोई इश्यू नहीं। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे जस्ट अ सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों का। देखिए काफी सारे एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है ये क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू दी 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो 11वीं अनुसूची है, सबसे पहली बात तो आप ये बताएंगे कि भारत के संविधान में ये जो 11वीं अनुसूची है किस चीज से रिलेटेड है। हाउ मेनी सब्जेक्ट हैव बीन केप्ट इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ पंचायत, पंचायत के लिए कितने काम रखे गए हैं, कितने विषय जो है वो पंचायत के क्षेत्राधिकार में रखे गए हैं। 27, 28, 29, 30 पंचायत के कितने काम है। और अगर कोई इसका आर्टिकल बता दे तो मजा आ जाएगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को पेड में फ्रेंड्स बहुत अच्छे से काम के जो है आर्टिकल भी याद कराया, पूरे के पूरे ओ तक के आर्टिकल्स, आर्टिकल नंबर 243 से लेकर 243 ओ तक के आर्टिकल्स याद करा दिया आप लोगों को। ठीक है, याद करो, हम लोगों ने आर्टिकल किया था। कोई भी कोई काम दे आपको, ये 29 जो है ना आप लोगों का, ये 29 काम है जो पंचायत के हैं, जो पंचायत को करने हैं। पंचायत ने जो काम पंचायत के हिस्से में रखे गए हैं, वो 29 काम की सूची जो है वो 11वीं अनुसूची में दी गई है। अब काम जब भी आपको कोई आए तो बिल्कुल यहाँ पर मैं, जैसे कि बच्चे आंसर कर रहे हैं तो आपने बोलना है जी मैं कर दूंगा। अच्छी बहू जो होती है, क्या बोलती है, मतलब ऐसा नहीं है कि खराब वाली बहू काम मानती नहीं, मैं जस्ट बता रहा हूँ, जो लोग होते हैं जनरली काम करने वाले जो लोग होते हैं, वो बोलते हैं पानी लेकर आओ, जी अभी लेकर आया। ठीक है, फिर कोई भी काम बोले जी अभी किया, जी हुजूर क्या करना है आप बताइए। तो काम करते समय आप जी बोलते हो ऐसे झुके, जी बताइए और क्या काम करना है, जी मैं कर दूंगा। तो जी जो कहते हो ना आप लोग, तो जी मतलब काम करने के लिए कहते हो। तो 243 जी जो है आप लोगों का, उसके अंदर में ये दिया गया है। 243 जी ये कहता है कि 11वीं अनुसूची बनाई जाए, 11th शेड्यूल बनाया जाए, जो हमने बना दिया। उस 11th शेड्यूल में 29 काम की सूची दी जाए। 29 जो आप लोगों के जो आइटम्स है, जो काम है आप लोगों के, उसकी लिस्ट दी जाए। ठीक है, 29 काम की पूरी लिस्ट है। तो 243 जी ये कहता है कि 11वीं अनुसूची बनाई जाए। तो 11वीं अनुसूची किसके, कौन से आर्टिकल के तहत बनाई गई है। अनुसूची मतलब संविधान के लास्ट में जो लिस्टिंग होती है ना, उसको है। ऐसी 12 लिस्ट है हमारी टोटल, तो 11वें नंबर की लिस्ट आर्टिकल नंबर 243 जी के तहत बनाई गई थी, जिसमें 29 काम है। सिंपल सी बात है, इतना सा आप लोगों को याद रखना था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज याद हो गई होंगी, और आप लोग हमेशा लंबे समय तक आप लोग याद रख सकते होंगे इस चीज को। ठीक है, तो इसलिए फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिए इस सेशन को, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही मैं और ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस लेकर आता रहूं। संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होती। हमारा देश है पूरा का पूरा, बहुत बड़ा सा देश है, और इसको बड़ा करेंगे हम लोग। ठीक है, पूरा का पूरा हमारा देश है, पूरा का पूरा। ठीक है, आजू बाजू वालों को भी हम लोग ले लेंगे। अब हमारे भारत के जो देश राज्य है, उनमें से कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके ऊपर में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होती, बाकी के ऊपर में होती है। ठीक है, एक के ऊपर में नहीं होती। तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, NMM, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम जो है, इसके ऊपर में ये व्यवस्था लागू नहीं होती। और एक यूनियन टेरिटरी है आप लोगों की दिल्ली, जिसके ऊपर में ये लागू नहीं होती। तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इसके ऊपर में ये व्यवस्था लागू नहीं होती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, इसका आर्टिकल भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर जल्दी जल्दी कीजिए, तो चलो फिर चलो छोड़ो, जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग यहाँ पर में, कोई इशू नहीं। क्योंकि आप लोगों को आदत हो चुकी है काफी सारी जगह से, आप लोगों ने ना जो फ्री वाले बच्चे, उन लोगों को ऐसे पढ़ के कि भाई यार फट बस आंसर देखे और आगे बढ़े, आंसर देखे आगे बढ़े, और याद रहता नहीं फिर कुछ बाद में कुछ भी। ठीक है, एक्स्ट्रा वाली इन्फॉर्मेशन याद रहती नहीं फिर आप लोगों को। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें से पूछा गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायत राज प्रणाली विद्यमान है। कौन सा राज्य है जिसके अंदर में पंचायती राज व्यवस्था लागू है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था लागू है आप लोगों की। ठीक है, तो कौन सा वाला राज्य है जिसके अंदर में पंचायती राज व्यवस्था लागू है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो आंसर क्या करोगे आप लोग। पंचायती राज व्यवस्था है उसके अंदर में। तो देखिए, अगर अभी आप लोगों को मैंने बताया कि भाई 4 ऐसे राज्य है जिसके अंदर में आपकी पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, तो आप लोग आराम से उस राज्य को निकाल सकते हो जिसके अंदर में पंचायती राज व्यवस्था लागू है ना। आप लोग आराम से निकाल सकते हो उसके ऊपर में। तो सिंपल सी बात थी कि ये आराम से आप लोगों का एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, कि भाई राज्य में पंचायती राज व्यवस्था
नागालैंड में नहीं है, ठीक है, मेघालय में नहीं है, मिजोरम में नहीं है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम के अंदर में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर में है, तो अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको बस पता होना चाहिए था कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम इन तीन के अंदर में नहीं है, इन तीनों के अंदर में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में है। ऐसे आप लोगों का इसका आंसर था बेसिकली ये चीज का। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, जस्ट अ सेकेंड। आपको बताना है कि हाल ही में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन, ठीक है, हुआ है। इसका उद्घाटन खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। तो आप लोगों को बताना है कि ये कहां पर में आयोजित हुआ है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद इसका आयोजन किया था, इसका उद्घाटन किया था बेसिकली। तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों का। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो आपका था ये हुआ था आपका भोपाल के अंदर में आयोजित। ये याद रखना है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है इन्होंने इसका आयोजन किया था, अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन, ठीक है। 7वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन जो है इसको आयोजित किया था, और इसके बारे में मैंने बाकायदा आप लोगों को पूरी की पूरी जानकारी दी हुई है। जल्दी जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर में आप लोगों को बताना है कि 8वें नंबर का जो रायसीना डायलॉग है, रायसीना डायलॉग 2 से 4 मार्च को 2023 में दिल्ली में आयोजित किया गया। आप लोगों को बताना है, ठीक है, कि ये यहाँ पर मैं किस जो रायसीना संवाद था 8वें संस्करण का, इसका विषय क्या था। तो रायसीना सम्मेलन, जो रायसीना संवाद है, इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि रायसीना हिल्स के ऊपर में हमारा राष्ट्रपति भवन है, और इसी के नाम के ऊपर में जो पहाड़ी है, ठीक है, जहां पर में ये पूरा का पूरा बना हुआ है हमारा राष्ट्रपति भवन और हमारा संसद भवन वगैरह, ठीक है। तो उसी के नाम के ऊपर में रायसीना डायलॉग, रायसीना संवाद हम लोगों ने एक आयोजित करने की एक प्रथा चालू की है। हर साल किसी ना किसी को बुलाते हैं हम लोग, ठीक है, कोई ना कोई एक चीफ गेस्ट होता है, और साथ में बहुत सारे अलग अलग देशों के अधिकारियों को, मंत्रियों को बुलाते हैं और उनके साथ में बातचीत करते हैं। तो इस बार का जो रायसीना सम्मेलन था वो 8वें नंबर का संस्करण था। ये आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि 1 नंबर यहाँ पर में पूछा जा सकता है। और दूसरी वाली चीज ये है आप लोगों की कि उस बात की उसकी थीम थी, ठीक है, प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्ब्यूलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, ठीक है, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। तो मैं आप लोगों को जल्दी से शॉर्ट में बता देता हूं कि प्रधानमंत्री जो थी इटली की, ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी, इनको चीफ गेस्ट के रूप में यहां पर में बुलाया गया था। यह है प्रधानमंत्री, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है, ठीक है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी चीफ गेस्ट के रूप में रायसीना डायलॉग के अंदर में आई थी। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, जॉर्जिया मेलोनी। इसकी थीम याद करने का मैंने एक तरीका वैसे बताया था, अगर आप लोग चाहो तो बाकी लोगों को भी मैं बता सकता हूँ जल्दी से एकदम फटाक से, कि भाई उत्तेजना, अनिश्चितता, अशांति, ठीक है, कुछ भी रहे, ठीक है, लेकिन मोदी जी का हाथ मिलाते समय जो तूफान के अंदर में भी प्रकाश स्तंभ की तरह खड़ा रहना, ठीक है, ये दर्शाता है कि भाई मोदी जी कितने खुश थे करके। तो उत्तेजना, अनिश्चितता, अशांति कितनी भी फैली रहे यहाँ पर में, लेकिन तूफान में भी प्रकाश स्तंभ की तरह मोदी जी खड़े थे। उनकी स्माइल देखो बस आप लोग यहाँ पर में, ठीक है। आपको क्या लग रहा है, वो ऐसे ही मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पर में? इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो, ठीक है। मतलब पहली बार मैं मोदी जी को इतना मतलब असहज महसूस करते हुए देख रहा हूँ कि भाई मतलब उनको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है उनको, कि भाई यार डर डर टाइप का लग रहा है यहाँ पर में, थोड़ा हल्का सा डर टाइप का लग रहा है करके, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो उत्तेजना, अनिश्चितता, अशांति, तूफान में प्रकाश स्तंभ, तूफान में प्रकाश स्तंभ, तो टर्ब्यूलेंस, ठीक है, अनसर्टेनिटी, प्रोवोकेशन, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, ठीक है, तूफान में भी प्रकाश स्तंभ, ठीक है। ऐसा कुछ तो भी याद कर लेना आप लोग, याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का आज का सेशन था। आप लोग यहाँ पर में अच्छे से इसको कीजिए, और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बजट करवाना है तो वो मैं आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मैं करवा दूंगा, जितने भी लोग यहाँ पर मैं आप लोगों के रहेंगे, ठीक है।
हम लोगों के जितने भी यहाँ पर मैं बच्चों का रिस्पॉन्स रहेगा उन लोगों को बिल्कुल करवाएंगे हम लोग। आप लोग इस सेशन को शेयर जरूर कर सकते हो, जहाँ जहाँ पर भी आप लोग शेयर कर सकते हो। लाइक कर देना फ्रेंड सेशन को, और टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आप लोगों को आने वाले सेशंस के बारे में भी जानकारी मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।